ख़वातीन डाइजेस्ट की दुनिया में आपको खुश आमदीद। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब देखा। एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है इसको उम्रा करा दो। वो बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, इस शख्स से राब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फोन पर इस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन मिन्नतें करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मे होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल और सूरत से कोई अच्छा और नेक इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे से आया था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। इससे बड़ा ताजुब हुआ कि ये वही शख्स है जिससे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मनवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ, ना जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज था। इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे हिलाया, कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुश किस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया। हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा। वफात की खबर उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मा ले लिया। फल फरोश की बीवी से तज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदा की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खावंद कोई नेक आदमी तो नहीं था, मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती। हाँ, मगर उसकी एक आदत ये जरूर थी। हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शौहर रोजाना बाजार जाता तो जो चीज अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता, वो इस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ए अल्लाह, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करे। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।